ओम शांति। आज 29 तारीख शनिवार है। आज के सारे दिन का स्वमान है, मैं सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ माना श्री श्री शुभावा है और मैं सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ। इस स्वमान का सारे दिन अभ्यास करना है। साथ साथ आज बाबा ने कहा हुआ है कि ज्ञान की धारणा कर औरों को भी करानी है और रूह को बसंत बनना है। साथ साथ तन मन धन से रूहानी सर्विस भी करनी है और भारत को स्वर्ग बनाना है। और बाबा ने कहा शुभ भावना रखनी है या श्रेष्ठ भावना रखनी है कि हम ही सतो प्रधान आत्मा थे और हम ही बनेंगे। ऐसे निश्चय बुद्धि बन के चलना है, या ऐसे नहीं सोचना कि पुरुषार्थ करना, ऐसे नहीं सोचना सतो प्रधान थोड़ी बनेंगे। नहीं, बाबा कहते हैं याग की यात्रा का पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ करके प्रारब्ध पक्की बनानी है, सर्विस से ताकत लेनी है। बाबा कहते हैं ऐसे श्रेष्ठ भावना शुभ भावना रखते हुए सतो प्रधान बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। आज का महावाक्य है, बाबा कहते मीठे बच्चे अविनाशी ज्ञान रतन धारण कर, अब फिर तुम्हें फकीर से अमीर बनना है। तुम आत्मा और रूप बसंत। प्रश्न, कौन सी शुभ भावना रख पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहना है? उत्तर है सदा यही शुभ भावना रखनी है कि हम आत्मा सतो प्रधान थी। हमने ही बाप से शक्तियों का वर्षा लिया था, अब फिर से ले रहे हैं। इन्हीं शुभ भावनाओं से पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनना है। ऐसे नहीं सोचना कि सब सतो प्रधान थोड़ी बनेंगे। नहीं, याग की यात्रा में रहने का पुरुषार्थ करते रहना है। सर्विस से ताकत लेनी है। गीत है इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल। ओम शांति। तो ये है पढ़ाई, हर एक बात समझनी और जो भी सत्संग आदि है वो सब है भक्ति मार्ग। आगे दे वहाँ भक्ति की बातें सुनाई जाती हैं और ये है ज्ञान मार्ग। कोई बात समझ में नहीं आती तो समझनी है। और भक्ति मार्ग के सत्संगों में बाबा कहते हैं कोई एम नहीं होता। यहाँ हमको पढ़ाई से एम या लक्ष्य रखना है, हमको सतो प्रधान बनना है। तो भक्ति करते करते बेगर बन गए। अब बेगर फकीर, बेगर्स फकीर और है, तुम और किस्म के बेगर्स हो। तो तुम अमीर थे, अभी फकीर बने हो। तो ये किसको भी पता नहीं कि हम अमीर थे। तो तुम ब्राह्मण जानते हो हम विश्व के मालिक अमीर थे, अब फकीर बने हैं। अमीर चंद से फकीर चंद बने हैं ना, कंगाल बने। वहाँ के एकदम सतो प्रधान थे, एकदम स्वर्ग के लायक देवता थे। ऐसे उतरते उतरते फकीर बन गए। तो ये पढ़ाई है जिसको अच्छी रीति पढ़ना है, धारण करना है और धारणा कराने की भी कोशिश करानी है। इन अविनाशी ज्ञान रत्नों को धारण करना है। आत्मा रूप बसंत है ना, आत्मा ही धारणा करती है। शरीर तो विनाशी है, काम की चीज नहीं होती है, उनको जलाया जाता है। शरीर काम का नहीं रहता तो उनको आग में जलाते हैं, विनाशी है। आत्मा को कोई भी नहीं जलाते, न जला सकते। तो हम आत्मा हैं। जब से रावण राज शुरू हुआ है तो मनुष्य देह अभिमान में आ गए हैं, देह के लिए सोचते हैं। तो मैं शरीर हूँ, ये उनको पक्का हो जाता है। आत्मा तो अमर है। अमरनाथ बाप आकर आत्माओं को अमर बनाते हैं। वहाँ शरीर की आयु भी बड़ी होती है, एकदम हेल्दी रहते हैं, शरीर को कोई भी रोग नहीं होता। इस कारण आयु भी बड़ी होती है। इसलिए सर्प का मिसाल देते हैं। जैसे सर्प एक खाल छोड़ता है
दूसरी लेता है। ऐसे सतयुग में हम भी एक शरीर छोड़ेंगे और जाकर दूसरे शरीर में प्रवेश करेंगे। तो सर्प का मिसाल भी है। तो अब तुम जानते हो ये तुम्हारे बहुत जन्मों के अंत के जन्म की पुरानी खाल है। 84 जन्म पूरे लिए, कोई के 60-70 जन्म भी है, कोई के 50 भी है। त्रेता में जरूर आयु कुछ न कुछ कम हो जाती है, तो सतयुग में फुल आयु होती है। तो अब बच्चों को सतयुग के लिए पुरुषार्थ करना है। तो हम पहले सतयुग में आए, वहाँ ताकत रहती है, तो अकाले मृत्यु कभी भी नहीं होती। तो अब जैसे बाप कहते हैं ताकत एकदम कम होती है, तो आयु भी कम हो जाती है। अब जैसे बाप सर्वशक्तिवान है, तो तुम्हारी आत्मा को भी शक्तिवान बनाते हैं। एक तो पवित्र बनना है और याद में रहना है, तब ताकत या शक्ति मिलती है। तो बाप से शक्ति का वर्षा लेते हो, तो पाप आत्माएं तो शक्ति ले न सके। पुण्यात्मा बनते हैं तो शक्ति मिलती है, अच्छे कर्म करने से भी उसकी ताकत मिलती है। तो पुण्यात्मा बनना है, यह ख्याल करो। हमारी आत्मा सतो प्रधान थी और हमको ही सतो प्रधान बनना है। हमेशा ऐसे शुभ सोचना है। बाबा कहते शुभ भावना रखनी चाहिए। ऐसे नहीं कि सब थोड़ी सतो प्रधान होंगे, ऐसे नहीं सोचना है। बाबा कोई तो सतो भी होंगे ना, नहीं, अपने को समझना चाहिए। हम पहले सतो प्रधान थे, निश्चय से ही सतो प्रधान बनेंगे ना। ऐसे नहीं कि हम कैसे सतो प्रधान बन सकेंगे, तो फिर खिसक जाते हैं, याद की यात्रा पर नहीं रहते, पुरुषार्थ नहीं करते। तो जितना हो सके बच्चों को पुरुषार्थ करना चाहिए। तो अपने को आत्मा समझ सतो प्रधान बनना है। तो इस समय मनुष्य मात्र तमो प्रधान है, तुम्हारी आत्मा भी तमो प्रधान है। आत्मा को अब सतो प्रधान बनाना है बाप की याद से ना। तो साथ साथ सर्विस भी करेंगे तो ताकत मिलेगी, शक्ति मिलेगी, बल मिलेगा। समझो कोई सेंटर खोलते हैं तो बहुतों की आशीर्वाद उनके सिर पर आएगी। मनुष्य जैसे धर्मशाला बनाते हैं कि कोई भी आए विश्राम पाए, तो आत्मा खुश होगी ना, तो रहने वालों को आराम मिलता है, तो उसकी फिर क्या मिलेगी, दुआएं, आशीर्वाद मिलेगी। तो उसका आशीर्वाद बनाने वाले को मिलता है। फिर परिणाम क्या होगा, बाबा कहते दूसरे जन्म में वो सुखी रहेगा। जैसे मकान अच्छा मिलेगा, मकान का उसको भी सुख मिलेगा। ऐसे नहीं कि कभी बीमार नहीं होंगे। फिर स्वर्ग पे तो यह हॉस्पिटल आदि होती नहीं, क्योंकि वहाँ देवताओं को कोई रोग ही नहीं, वो एवर हेल्दी है। तो यहाँ तुम पुरुषार्थ से 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध पाते हो। बाकी वहाँ हॉस्पिटल, कोर्ट, पुलिस कुछ होता नहीं। तो अब तुम चलते हो सुख धाम में, तो वहाँ वजीर होता नहीं, तो ऊंचते ऊंच खुद महाराजा महारानी वो वजीर की राय थोड़ी लेंगे। राय तब मिलती है जब बेअक्ल होते हैं, तो जब विकारों में गिरते हैं। रावण राज्य में बिल्कुल ही बेअक्ल तुच्छ बुद्धि बन जाते हैं, इसलिए विनाश का रास्ता ढूंढते रहते हैं। तो खुद समझते हैं हम विश्व को बहुत ऊंच बनाते हैं, परंतु यह और ही नीचे गिरते जाते हैं। अब तो बाबा कहते विनाश सामने खड़ा है। तो तुम बच्चे जानते हो हमको वापिस घर जाना है। हम भारत की सेवा करते हुए राज्य स्थापन करते हैं, फिर हम राज्य करेंगे सतयुग में। गाया भी जाता है फॉलो फादर, फादर शोज सन, सन शोज फादर, माना ऐसे गाया जाता है। बाबा ने बच्चों का शो किया, अब बच्चों को बाप का शो करना है। तो बच्चे जानते हैं इस समय शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आकर हमको पढ़ाते हैं। तो समझाना भी ऐसे है कि हम ब्रह्मा को भगवान या देवता नहीं मानते। तो यह है पति, तो बाप ने पतित शरीर में ही प्रवेश किया है।
तो झाड़ में देखो ऊपर छोटी में खड़ा है, तो पतित ही फिर नीचे पावन बनने के लिए तपस्या कर देवता बनते हैं, है ना। भाव कहते हैं तपस्या करने वाले हैं ब्राह्मण। तो तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां सब राजयोग सीख रहे हो, कितना क्लियर है। इसमें योग बड़ा अच्छा चाहिए, माना मुख्य सब्जेक्ट है बाबा कहते योग। तो हमारी बाप के साथ क्या चाहिए, लाइन क्लियर चाहिए और ये पक्का पक्का चाहिए। एक बाबा दूसरा न कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है, माना योग बड़ा अच्छा चाहिए। याद में नहीं रहेंगे तो मुरली में भी वो ताकत नहीं रहेगी। ताकत मिलती है शिव बाबा की याद से, याद में। तो याद से ही सतो प्रदान बनेंगे, नहीं तो सजाए खाकर फिर कम पद पालेंगे। तो मूल बात है याद की, जिसको ही भारत का प्राचीन योग कहा जाता है। तो नॉलेज का किसी को भी पता नहीं। आगे के ऋषि मुनि कहते थे रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को हम नहीं जानते, माना ये नेति नेति, माना ये चलता ही आया, ऐसे कहते। तुम भी आगे कुछ नहीं जानते, हम भी जैसे अज्ञानी थे। इन 5 विकारों ने बिल्कुल ही तुमको वर्थ नॉट ए पेनी बनाया है। तो अब ये रूहानी वाह कहते हैं ज्ञान हमको आया है, तो ये पुरानी दुनिया जलकर बिल्कुल खत्म हो जानी है, कुछ भी रहने का नहीं है। तो तुम सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार भारत को स्वर्ग बनाने की तन मन धन से सेवा करते। तो बाबा यहाँ सुना रहे अपने ही तन मन धन से भारत को फिर से हमको स्वर्ग बनाना है। प्रदर्शनी में भी तुमसे पूछते तो बोलो हम बीके ही अपने ही तन मन धन से श्रीमत पर सेवा कर राम राज्य स्थापन करते हैं। गांधी जी ऐसे नहीं कहते थे कि श्रीमत पर हम राम राज्य स्थापन करते। यहाँ तो इससे ही श्री 108 बाप बैठे हैं, 108 की माला भी बनाते हैं। तो माला तो बड़ी बनती है, उस पे 8 और 108 अच्छी मेहनत करते हैं। नंबरवार तो बहुत है, बाबा कहते हैं जो मेहनत करेंगे वो आगे नंबर लेंगे। तो जो अच्छी मेहनत करते हैं और रुद्र यज्ञ होता है, तो शालिग्रामों की भी पूजा होती है शिव के साथ। जरूर कुछ सर्विस की है तब तो पूजा होती है ना, बाबा कहते हैं। तो तुम ब्राह्मण रूहानी सेवाधारी हो, तो सबकी आत्माओं को जगाने वाले हो। मैं आत्मा हूँ, ये भूलने से फिर देह का अभिमान आ जाता है। समझते मैं फलाना हूँ, किसको भी ये पता थोड़ी है मैं आत्मा हूँ। तो इसका पाठ पक्का करना है, ये पक्का पक्का करना है मैं आत्मा हूँ। तो ये भूलने से देह अभिमान आ जाता है। फलाना नाम तो इस शरीर का है, हम आत्मा कहाँ से आती है, ये जरा भी कोई को ख्याल नहीं। तो यह पाठ बजाते बजाते शरीर का भाग हर एक को पक्का हो गया है। तो बाबा समझाते बच्चे अब गफलत छोड़ो, माया बड़ी जबरदस्त है, तुम युद्ध के मैदान में हो ना, तो तुम आत्म अभिमानी बनो। आत्माओं और परमात्मा का ये मेला है, गाते भी है ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहू का सुंदर मेला लगा तभी जब सदगुरु मिला दला। तो ये संगम पर मेला लगता है। तो बाबा कहते हैं गायन इसलिए इनका भी अर्थ वो नहीं जानते। तुम अभी जानते हो हम आत्माएं बाप के साथ रहने वाली है, वह आत्माओं का घर है, बाप भी वहाँ है, उनका नाम है शिव। तो शिव जयंती भी गाई जाती है, दूसरा कोई नाम देना ही नहीं चाहिए। तो बाप कहते मेरा असली नाम है कल्याणकारी शिव। कल्याणकारी रुद्र नहीं कहेंगे, कल्याणकारी शिव कहेंगे। काशी में भी शिव का मंदिर है, तो वहां जाकर साधु लोग मंत्र जपते हैं। शिव काशी विश्वनाथ गंगा कहते हैं। अब बाप समझाते हैं शिव जो काशी के मंदिर में बिठाया उनको कहते हैं विश्वनाथ। अब मैं तो विश्वनाथ हूं नहीं, विश्व के नाथ तुम बनते हो, मैं नहीं बनता हूं। तो विश्व के मालिक बाप नहीं बनते, बाप कहते बच्चे बनते। तो ब्रह्म तत्व के नाथ भी तुम बनते हो, तो तुम्हारा वो घर है, वो राजधानी है,
तो मेरा घर तो एक ही है, ब्रह्म तत्व। तो मैं स्वर्ग में आता ही नहीं हूँ, न मैं नाथ बनता हूँ। तो मेरे को कहती ही है शिव बाबा। तो मेरा पार्टी है पतितों को पावन बनाने का। तो सिख लोग भी कहते हैं मूत पलित्ती कपड़ धोए, परंतु अर्थ नहीं समझते, महिमा गाते रहते हैं। ऐसे भी महिमा करते हैं, एक ओंकार सतनाम अजोनी यानी जन्म मरण रहित। तो मैं तो 84 जन्म लेता ही नहीं हूँ, पुनर्जन्म में आता ही नहीं हूँ। मैं इसमें प्रवेश करता हूँ, डायरेक्ट ब्रह्मा में बाप प्रवेश करते हैं। मनुष्य 84 जन्म लेते हैं। तो इनकी आत्मा जानती है बाबा मेरे साथ इकट्ठा बैठा हुआ है। तो घड़ी घड़ी याद भूल जाती है। तो इस दादा की आत्मा कहती है मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो ऐसे नहीं कि मेरे साथ बैठा है तो याद अच्छी रहती है, नहीं, एकदम इकट्ठा जानता हूँ मेरे पास ही है। तो इस शरीर का जैसे वो मालिक है, फिर भी भूल जाता हूँ कि बाबा को ये शरीर मकान दिया हुआ है रहने के लिए। बाकी एक कोने में मैं बैठता हूँ, बड़ा आदमी हूँ ना, तो विचार करता हूँ बाजू में मालिक बैठा है, ये रथ उनका है, वो इनकी संभाल करते हैं, मुझे शिव बाबा ही खिलाते हैं। ऐसे ऐसे ब्रह्मा बाबा क्या करते, विचार सागर मंथन। तो मैं उनका रथ हूँ, कुछ तो खातरी करेंगे। तो इस खुशी में खाता 2-4 मिनट बाद भूल जाता हूँ। तब समझता हूँ बच्चों को कितनी मेहनत होगी, इसलिए बाबा समझाते रहते हैं। देखो माना ब्रह्मा बाबा ही भूल जाते हैं तो उनको ये ख्याल चलता है कि बच्चों को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो जितना हो सके बाप को याद करते रहो, बहुत बहुत फायदा है। यहाँ तो थोड़ी बात में तंग हो पड़ते हैं, फिर पढ़ाई को छोड़ देते हैं। कई कई बच्चे बाबा कहकर फरकती दे देते हैं। तो बाप को अपना बनावंती, ज्ञान सुनावंती, पशंती, दिव्य दृष्टि से स्वर्ग देखंती, रास करंती, अहो मम माया मुझे फरकती देवंती, और भागंती, जो विश्व का मालिक बनाते उनको ही फरकती दे देते। बड़े बड़े नामी ग्रामी बच्चे भी बाप को हरकती दे देते हैं, छोड़ देते हैं। तो अभी तुमको रास्ता बताया जाता है, ऐसे नहीं कि हाथ से पकड़ कर ले जाएंगे। इन आंखों से जो जैसे तो अंधे नहीं है हम, यहाँ ज्ञान का तीसरा नेत्र तुमको मिलता है। तो सृष्टि के आदि मध्य अंत को तुम जानते हो। ये 84 का चक्र भी बुद्धि में फिर आना चाहिए। तुम्हारा नाम ही है क्या, स्वदर्शन चक्रधारी, ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी। तो एक बाप को ही याद करना है, दूसरे कोई की याद न रहे, पिछाड़ी में यह अवस्था रहे। जैसे कहते हैं ना, अंत काले जो स्त्री से मरे वो बल योनि में उतरे। तो वहाँ कहते हैं जैसे अंत समय में एक बाप की याद में रहना है, कोई भी देहधारी को या जैसे पति को स्त्री को याद नहीं करना। ये पिछाड़ी में यह अवस्था रहे। कहते एक बाप को ही याद करना है। जैसे स्त्री का पुरुष से लव रहता है, उनका वो जिस्मानी लव, शरीर का लव, यहाँ तुम्हारा रूहानी लव है। तुम्हें उठते बैठते पतियों का पति बाप को याद करना है, जो बाप उनका बाप भी है। दुनिया में ऐसे बहुत घर है जहाँ स्त्री पुरुष अथवा परिवार के परिवार आपस में बहुत प्यार से रहते हैं। तो घर में जैसे स्वर्ग लगा रहता है, 5-6 बच्चे इकट्ठे रहते हैं, सुबह को जल्दी उठ पूजा में बैठते हैं, कोई झगड़ा आदि घर में नहीं, एक रस रहते हैं। तो कहा तो फिर एक ही घर में कोई राधा स्वामी के शिष्य होंगे तो कोई फिर और धर्म को नहीं मानते, ऐसे भी होता है। थोड़ी बात पर नाराज हो पड़ते हैं। तो बाबा कहते इस अंतिम जन्म में पूरा पुरुषार्थ करना है, माना ये अंतिम चरण है
और बाबा कहते हैं जन्म भी अंतिम है, तो पूरा 20 नाखून का जोर लगाकर पुरुषार्थ करना है, क्योंकि पुरुषार्थ के बिना प्रारब्ध नहीं बनती। तो अपना पैसा भी सफल कर अपना कल्याण करो। बाबा कहते हैं भारत का भी कल्याण होगा इसमें। तो तुम जानते हो हम अपनी राजधानी श्रीमत पर फिर से स्थापन करते हैं, तन मन धन से। तो याद की यात्रा से और सृष्टि के आदि मध्यांत को जानने से ही हम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। फिर उतरना शुरू होगा। फिर अंत में बाबा के पास आ जाएंगे। श्रीमत पर चलने से ही हम ऊंच पद पाएंगे। तो बाबा कोई फांसी पर नहीं चढ़ाते हम। एक तो कहते हैं पवित्र बनो और बात को याद करो। सतयुग में पतित कोई होता नहीं, पतित तो यहाँ है। तो इसलिए बाबा कहते हैं पवित्र बनो और बाप की याद में रहो। देवी देवताएं भी बहुत थोड़े ही रहते हैं, फिर आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होती रहती है। देवताओं का है छोटा झाड़, फिर कितनी वृद्धि हो जाती है। तो आत्माएं सब आती रहती है। ये बना बनाया खेल है, ड्रामा है जो रिपीट होता रहता है। बाबा कहते हैं ड्रामा के अनुसार अभी सारी आत्माएं ऊपर से नीचे पाठ बजाने के लिए आएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का या प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। धारणा के लिए मुख्य साथ। पहली पॉइंट, रूहानी सेवाधारी बन आत्माओं को जगाने की सेवा करनी है। तन मन धन से सेवा कर श्रीमत पर राम राज्य के स्थापना के निमित्त बनना है। तो बाबा कहते हैं रूहानी सेवा माना ये ज्ञान देकर सभी को जगाना है, अज्ञान नींद से जगाना है। और दूसरा अपना ही तन मन धन खर्च करके भारत को स्वर्ग बनाना है। दूसरी पॉइंट, सुदर्शन चक्रधारी बन 84 का चक्र बुद्धि में फिराना है। एक बाप को ही याद करना है, दूसरे कोई की याद न रहे। किसी भी बात से तंग हो पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है। आज का वरदान है, बाप और प्राप्ति की स्मृति से सदा हिम्मत उल्लास में रहने वाले एक रस और अचल भव। विस्तार, बाप द्वारा जन्म से ही जो प्राप्तियां हुई है उनकी लिस्ट सदा सामने रखो। अब प्राप्ति अटल अचल है तो हिम्मत और उल्लास भी अचल होना चाहिए। अचल के बजाय यदि मन कभी चंचल हो जाता है, वह स्थिति चंचलता में आ जाती है, तो इसका कारण है कि बाप और प्राप्ति को सदा सामने नहीं रखते हैं। सर्व प्राप्तियों का अनुभव सदा सामने व स्मृति रहे तो सब विघ्न खत्म हो जाएंगे और सदा नया उमंग और नया उल्लास रहेगा। स्थिति एक रस और अचल रहेगी। ऐसे सारे दिन के लिए बाबा ने वरदान दिया हुआ है, सदा एक रस और अचल हो, माना सदा हिम्मत और उल्लास में रहने वाले एक रस और अचल भव। तो बाबा कहते हैं हमेशा जैसे जन्मते ही बाप के द्वारा हमको जो जो प्राप्तियां हुई है उसकी लिस्ट सामने रखनी है ना। तो प्राप्ति बाबा कहते हैं अटल और अचल है, तो उमंग भी कैसा होना चाहिए, अटल और अचल होना चाहिए। समझो कभी मन चंचल होता है, स्थिति चंचलता में आ जाती है, उसका कारण क्या है, तो प्राप्तियां सामने नहीं होती। सदा प्राप्तियों की अनुभूति करते हुए हर एक प्राप्ति को सामने रखो तो अवस्था एक रस उमंग उत्साह वाली और अचल बनती जाएगी। स्लोगन है,
किसी भी प्रकार की सेवा में सदा संतुष्ट रहना ही अच्छे मार्क्स लेना है। माना कहते संतुष्टता ही सब बातों का खजाना है। तो हमेशा संतुष्ट रहना है और औरों को भी संतुष्ट करना है। और हर सेवा के अंदर बाबा कहते संतुष्ट रहेंगे तो मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। अच्छा, ओम शांति।